सीएसके वर्सेस एमआई, मैच नंबर 44। और ये मैच अपने आप में भी बहुत ही बोरिंग मैच था क्योंकि यार दोनों तरफ की अगर पारी हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया। वो देखने को आनंद जो होता है मैच देखने का, वो तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल दोनों टीमें यही है। और दोनों टीमें जब आपस में लड़ती है तो अपने आप में बहुत ही मजा आती है। लेकिन अब क्या चल रहा है इस सीजन में, जब ये दोनों टीमें आपस में लड़ती है तो मुंबई तो हार ही रही है। दोनों को 2 बार हुआ, दोनों बार मुंबई हार गई। अब इतना बुरी तरह से हार रही है तो देखने में मजा ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई शायद ऐसे कोई बोरिंग सा कुछ शो चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मजा तो बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन क्या करें, देखना तो पड़ ही रहा है। अब क्या किया जाए, किसी की तो मुंबई फेवरेट है, किसी की चेन्नई फेवरेट है। लेकिन जिसकी चेन्नई इसमें फेवरेट है उसको फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन जिसकी फेवरेट टीम मुंबई है उसके क्या हाल रहे होंगे, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या हाल होंगे, क्योंकि मेरी भी फेवरेट टीम एमआई ही है तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एमआई की बैटिंग लाइनअप की तरफ से, जो कि बिल्कुल बेकार है, बात करने लायक है ही नहीं, लेकिन थोड़ा तो बात करना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विल जैक्स आते ही चले जाते हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि विल जैक्स आए कि गए। इसके बाद रारी कर्टन, पहले तो वो पावर प्ले में तो ताबड़तोड़ छक्के मारा, कम से कम 5 छक्के मारा, चौके तो मारा ही नहीं। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नमनदीप। नमनदीप को प्रमोशन मिला तो नमनदीप ही कुछ अच्छा कर रहे हैं इनकी टीम से। इकलौते यही प्लेयर है जो मतलब कंसिस्टेंटली मतलब क्यों काम कर रहे हैं। इन लोग को शायद तीसरा शायद इनका शतक है, एग्जैक्टली याद नहीं है तीसरा कि दूसरा है, लेकिन फिर भी तो रन बना रहे हैं। तीसरे नंबर पर इनको प्रमोशन मिला तो, लेकिन सूर्य कुमार यादव, पहले तो लगा कि सूर्य कुमार यादव आएंगे और मारने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले गेंद से चौका मार दिया तो मुझे लग रहा था शायद आज के दिन अपना चिंगम का काम दिखा पाएंगे। लेकिन ये बाकी से थोड़ा सा फॉर्म आते ही अपने चिंगम के फॉर्म में आ गए और बस आउट होकर चले गए, चिंगम चुबा के चले गए। वो आप लोग को बताइए कितना खतरनाक चिंगम चुबाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तिलक वर्मा की। तिलक वर्मा भी आए और ताबड़तोड़ पारी खेली और टेस्ट मैच खेल के चले गए टी20 में। तो अभी वो बता रहे हैं कि देखो टी20 में तो ही है और शायद ओडीआई में भी इनका नाम आने ही वाला है, और शायद आ भी चुका है शायद अभी, लेकिन मैच खेला नहीं है। और वो उन्होंने बता भी दिया कि मैं टेस्ट के लिए भी काबिल हूँ। तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बनने के चक्कर में टी20 में टेस्ट मैच खेल के चले गए। फिर इसके बाद करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या देखो अभी भी टी20 में ओडीआई में, और उनका मतलब कि डेब्यू तो हो चुका था टेस्ट में, लेकिन फिर इसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए तो टेस्ट से मतलब उनको मतलब टीम में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली है टेस्ट के अकॉर्डिंग। 23 गेंद में 18 रन मारा है और 2 चौके बड़ी मुश्किल से लग गए थे। तो देख के तो मजा आया कि टेस्ट प्लेयर के लिए मतलब टेस्ट के लिए दोनों प्लेयर तभी तैयारी कर रहे हैं, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे रॉबिन विंज। रॉबिन विंज आए, एक चौका मारा और चले भी गए। और सभी लोग से अच्छा ट्रेंट बोल्ट ने खेला, पहली गेंद में ही उन्होंने छक्का जड़ दिया। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट और स्ट्राइक रेट देखा जाए इन्हीं का है, 350 का। और ये जबकि बॉलर है, तो इन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि अब बॉलिंग छोड़ के बैटिंग करने आएंगे। वो क्यों, क्योंकि बॉलिंग से देखो इतना कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद बैटिंग में कुछ फोकस किया है। और मुझे ये लगता है कि शायद अब अगले मैच में इनको ही ओपनिंग कराया जाएगा मुंबई इंडियंस की तरफ से। और जैसा कि मुझे हाल लग रहा है तो मुझे लग भी रहा है कि शायद करा लेंगे। इसके बाद करते हैं देखो हम लोग सीएसके की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। देखो सीएसके की बॉलिंग तो देखो सभी की अच्छी हुई है, क्योंकि इतनी कम इकोनॉमी रेट से इन्होंने बॉलिंग कराई है। लेकिन सबसे बात हम लोग करते हैं जेमी ओवर्टन की, क्योंकि जेमी ओवर्टन देखो सभी लोग की देखो 6 के प्लस ही है, लेकिन इनकी 5.80 के, वो भी फास्ट बॉलर की। तो फास्ट बॉलर ज्यादा मार खाते हैं और स्पिनर थोड़ा कम मार खाते हैं। और ये देखो पावर प्ले में भी कराने आते थे, लेकिन इनको इस मैच में इनको पावर प्ले में मौका नहीं दिया गया, मिडिल ऑर्डर में इनको मौका दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई और सबसे कम मतलब इकोनॉमी इन्हीं का था। फिर इसके बाद कहते हैं अंशुल कंबोज की। अंशुल कंबोज देखो इकलौते यही प्लेयर है सीएसके तरफ से कि मतलब कि हर एक मैच कंसिस्टेंटली मतलब कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर विकेट तो ले ही रहे, और शायद पर्पल कैप की लिस्ट में भी आ चुकी है। और ये भुवनेश्वर कुमार, दोनों लोग शायद बराबर विकेट पे है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, शायद बराबर पे। तो फिर इसके बाद अंशु कंबोज देखो एक तो इकोनॉमी कम दे रहे, ठीक है, विकेट ले रहे। अगर इनके मतलब कि बॉल से अगर विकेट नहीं जा रहा है तो इकोनॉमी कम दे रहे, मतलब कम मतलब खर्च कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी मतलब बॉलिंग करा रहे हैं। फिर इसके बाद मुकुल चौधरी, ये भी देखो अच्छी बॉलिंग करा रहे। नूर अहमद की हम लोग बात करते देखो 4 ओवर 26 रन दिए, वो भी 2 विकेट लिए और 2 विकेट वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ओवरऑल अगर पूरी बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही तगड़ी मतलब बॉलिंग लाइनअप की, बहुत अच्छा किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कहाँ की, सीएसके की बैटिंग लाइनअप तरफ से संजू सैमसन आए
और मतलब कि आए वो तो फॉर्म में है देखो, लेकिन कल वो तो आउट हो गए। फिर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के साथ साथ आए, पूरा मैच जिता के चले गए, क्योंकि भैया इतने रन ही नहीं थे कि इनको तो थोड़ा सा विकेट गंवाना पड़ेगा। कोई कोई प्रेशर ही नहीं है, आराम से चेस करके चले गए। उर्विल पटेल उर्विल पटेल आए, ताबड़तोड़ देखो 200 रन 200 की स्ट्राइक रेट से खेला और 12 गेंद 24 रन बना के चले गए। इसके बाद कार्तिक शर्मा आए, और फिर ये दोनों कार्तिक शर्मा हो गए और ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। दोनों लोगों ने मिलके आराम से मैच जिता लिया, और कितने 8 विकेट से जीत हासिल की। तो 8 विकेट की जीत हासिल करना मतलब बहुत बड़ी मतलब जो बात होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं कहीं की, क्योंकि देखो 8 विकेट की लोगों ने तो जीता तो, लेकिन सामने बॉलर कौन थे? टेंट बोल्ट थे, बुमराह थे, और हार्दिक पांड्या है, ये सारे लोग हैं। इनके खिलाफ मतलब कि अच्छा किया। और फिर इसके बाद टेंट बोल्ट देखो अपनी बॉलिंग के साथ बहुत ही तगड़ी कमाल की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो 11.70 की इकोनॉमी रेट से इन्होंने बॉलिंग कराई है। मतलब 3.1 ओवर कराया और 37 रन खाए, एक भी विकेट नहीं लिया। देखो इनसे बॉलिंग तो अच्छी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग ही इनको करना पड़ेगा, और किसी बैटर को बॉलिंग पकड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को बॉल पकड़ा देनी चाहिए। फिर इसके बाद जसप्रीत बुमराह तो देखो अपने फॉर्म में रहते हैं हमेशा, कभी कभी उनका दिन खराब हो जाता तो मार खा जाते हैं, नहीं तो वो एक इकलौते प्लेयर वही है जो कंसिस्टेंसी के साथ मतलब कि अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कराते हैं। विकेट नहीं ले वो बात अलग है, लेकिन रन तो नहीं खर्च करते। वहीं पे तो सामने वाली टीम के माइंड में प्रेशर आता है, और वहीं पे होता है कि वो दूसरे बॉलर को शॉट खेलने के चक्कर में आउट होकर चले जाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह तो देखो बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर क्रिस भगत आए, और 2 ओवर में 22 रन खा गए। और फिर इसके बाद गजन अफर 10 इकोनॉमी रेट से एक एक विकेट फिर भी ले लिया, 4 ओवर में 40 रन खाए। तो अगर शायद रन ज्यादा होते तो शायद मुंबई ने जीत पाती, लेकिन बैटर तो भाई बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो भी टीम मतलब इसमें हार रही है, दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली की बॉलिंग वजह से हार रही, बाकी जो भी टीम आ रही है वो सब बैटिंग की वजह से आ रही है, क्योंकि बैटिंग सबका अगर किसी दिन चल जाते हैं तो 250 पार नहीं चलते हैं तो 200 भी नहीं पार होते, 150 भी पार नहीं होते जल्दी से। देखो मुंबई की हाल बहुत खराब है। मुझे तो लग रहा था कि शायद मुंबई आज जीतेगी, क्योंकि इतने लगातार मैच हारने के बाद इतना नहीं होता कि इतने लगातार तो मैच कोई टीम हार जाए, वो भी मुंबई जैसी टीम। मुझे लगता था शायद कमबैक करेगी, लेकिन कमबैक तो मुझे पता नहीं, तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन कमबैक तो यह नहीं हो पाएगा मुझे लगता है इस साल, और कमबैक करने के लिए अगले साल का हमें वेट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं आज दोपहर के मैच की, क्योंकि आज देखो 2 मैच है, संडे है, तो सुपर संडे तो देखो धमाल होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है शायद धमाल कब होने वाला है कि दोनों तरफ से टीम एक तरफा ही जीतेगी, मुझे तो लग रहा है। देखो पहला देखो दोपहर में मैच किसका है? हैदराबाद वर्सेस केकेआर का है, मैच नंबर 45। ठीक है, तो मुझे लगता है हैदराबाद आराम से जीत जाएगी, क्योंकि अगर उधर देखा जाए केकेआर की तरफ से तो उनके बैटर को फॉर्म पे बिल्कुल नहीं है। बैटर के साथ साथ मुझे लगता है कि बॉलर भी फॉर्म पे नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अगर कोई भरोसा नहीं है कि शायद कप्तान चल जाए उधर से, अजिंक्य रहाणे, टीम सैफर्ड, ये लोग अगर चल जाए, कैमरन ग्रीन 24 को या 25 को अगर वो चल जाए तो कुछ बात अलग है, शायद जीत जाए। लेकिन पुराने रिंकू सिंह आ चुके हैं, जो गरीब वाले रिंकू सिंह थे, उनका भी चलना अगर बहुत ही जरूरी है अगर मैच जीतना है तो स्टार्टिंग में चल जाएगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के तौर पे कौन सा काम करेगा, तो रिंकू सिंह ही काम करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग इधर हैदराबाद की तरफ से आप देख लेते हो ईशान किशन फॉर्म में है, और अभिषेक शर्मा तो फॉर्म में आई है, और पिछले मैच में ट्रेविस हेड भी फॉर्म में आ चुके हैं, जो मुंबई के खिलाफ मैच था। तो हेनरी क्लासन तो आप लोगों को पता ही है, वो भी देखो ऑरेंज कैप की लिस्ट पे है। तो आप लोग ये देख लो कि इनके जो मेन बैटर है और टॉप 4 बिल्कुल फॉर्म में है, और ये टॉप 4 ही ऐसे है कि अगर ये सब फॉर्म में होगा अगर एक दिन, तो शायद 300 रन भी कम पड़ जाए, 300 रन बड़े आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पे इनको देखने की बात रहेगी कि कौन मतलब चल पाएगा कि कौन नहीं चल पाएगा। और बॉलिंग देखो नीतीश कुमार रेड्डी भी देखो अच्छा खेल रहा है, इस बार नहीं है, उनको थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी बैटिंग मिल रही है, लेकिन जो उनका कैमियो है बहुत ही तगड़ा चल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। देखो और शायद एलएसजी से केकेआर का शायद सुपर ओवर हुआ था, और सुपर ओवर आपको पता ही है, सुपर ओवर में सूर्यनारायण देखो बॉलिंग करने आया तो सिर्फ 1 रन ही दिया था और एलएसजी को आउट कर दिया था। तो मेरे हिसाब से लगता है कि इनकी तरफ से देखो सबसे बेस्ट जो बॉलर है सुनील नारायण ही मुझे लगता है। और वरुण चक्रवर्ती देखो कभी फॉर्म में आ रहे कभी नहीं आ रहे, अभी तक तो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। देखो बेटर प्लेयर तो ही है, वो तो सबको पता है। तो मेरे हिसाब से इन्हीं लोग का सबसे बड़ा रहेगा वो कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा, ये लोग तो बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, इसी बात नहीं है कि ये लोग खराब करा रहे हैं, बॉलिंग अच्छी है, और लेकिन बैटिंग ही खराब है ना, तो प्रॉब्लम वहां हो जाती है। फिर इधर लेकिन हम लोग बात करते हैं कि इधर हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से साकिब हुसैन, प्रफुल इंगे, ईशान मलिंगा, अनिकेत वर्मा, ये
अंकित वर्मा तो खैर बैटर है। तो हम लोग सबसे पहले देखो बात करते हैं ईशान मलिंगा की, क्योंकि ईशान मलिंगा देखो अपना स्तर देखो नीचे से ऊपर लेते चले जा रहे हैं। और हर मतलब कि अपने मैच में बेटर ही बॉलिंग करा रहे हैं, और इकोनॉमी भी इनकी अच्छी चल रही है। ऐसी नहीं कि तो कि ज्यादा तो खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रफुल्ल इंगे, साकिब हुसैन, इनका देखो अभी पहला आईपीएल है, तो इनका थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। लेकिन बॉलर अच्छे हैं, मतलब विकेट तो ले ही जा रहे हो, तो कि एक दो विकेट तो निकाल ही देते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि शायद हैदराबाद आज आराम से जीत जाएगी एक तरफा करके। बाकी आप लोगों को कमेंट बताना ही है कि कौन जीतेगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं आज शाम के मैच की। शाम का मैच है गुजरात और पंजाब का, मैच नंबर 46। और जैसा कि पंजाब फॉर्म में आ रही है, ठीक है, अभी सिर्फ एक ही मैच हारी है, वो अपना पिछला मैच हार गई है। और तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या मतलब कि पंजाब अपने पिछला मैच हारने के चक्कर में थोड़ा सा दबाव में होगी, कि वो अपना पहले जैसा खेलेगी। और लेकिन यही हम लोग देखते हैं गुजरात को भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा कि देखो पंजाब अपना पिछला मैच हार के आई है, और गुजरात अपना पिछला मैच हार जीत के भी आई है आरसीबी से था। देखो इधर देखा जाए तो गुजरात का देखो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस हाई होगा, क्योंकि वो देखो अपना पिछला मैच जीत के आई है। और अगर हम लोग इधर देखते हैं तो इनके देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा, क्योंकि अपना पिछला मैच हार के आई है। तो यहीं पे गुजरात अगर उनको दबाव बनाना चाहेगी तो दबाव बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दबाव बना पाएगी, क्योंकि इनकी तरफ से सभी देखो फॉर्म में, फिर चाहे आप बैटर ले लो फिर चाहे बॉलर ले लो। मैं पंजाब किंग्स की बात कर रहा हूँ। और फिर इधर हम लोग बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि टॉप थ्री है, तो वो तो फॉर्म में है। और फिर बीच में जो अभी जेसन होल्डर आ चुके हैं, तो जेसन होल्डर की वजह से इनकी टीम मुझे लगता है थोड़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि अगर ये देखो बॉलिंग भी अच्छी करा रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। आप लोगों ने आरसीबी की तरफ देखा ही होगा, सब कुछ इनका परफेक्ट चल रहा है। तो मुझे लगता है इनके होने से इनका टीम बैलेंस है। बाकी आप लोग तो कमेंट बताएंगे कि आज का मैच कौन जीतेगा, और बाकी हम लोग साथ में मिलकर तो देखेंगे। तो चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।